तो कैसे हो बच्चों, सबको राधे राधे। तो बच्चों आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक। पिछली वीडियो में आपको सिखाया था पीनल अप्रोप्रिएशन के बारे में और आज हम बात करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो बच्चों आइए समझते हैं कि क्या होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। अच्छा, इसका जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया है। अगर आपको समझना है अच्छे से तो ये है आई बटन, आप जाके वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और तब आके यहाँ पे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीख सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि हम एक क्वेश्चन का सहारा लेंगे इसको समझने के लिए, और वो जो क्वेश्चन है उसका पीनल अप्रोप्रिएशन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है और ये क्वेश्चन है उसका बेटा। तो बेटा इसमें क्वेश्चन में हमको बोला क्या है कि राम और श्याम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012 विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टनर है, एक राम है एक श्याम है। राम ने 1 लाख रुपए धंधे में लगा रखा है और श्याम ने 40,000 रुपए लगा रखे हैं। तो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी वो इस साइड में आएगी, यानी क्रेडिट साइड, और जो भी चीज पार्टनर से ली जाएगी वो आएगी आपके डेबिट साइड। तो बेटा आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज पार्टनर को, ये पार्टनर की कैपिटल है तो बाय कैश राम की 1 लाख है और श्याम की 40,000। तो बेटा अब इस चीज की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। अच्छा, 11वीं में बिजनेस में जब हम पैसा लगाते थे तो क्या एंट्री बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बेटा 12वीं में आने पर कोई नियम चेंज नहीं होने वाले, वही नियम उन्हीं कानूनों से आपने दोबारा एंट्रियां बनानी है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, कैपिटल जो है वो किस किस की है, राम की और श्याम की, तो इस बार इनका नाम आ जाएगा राम अकाउंट और टू श्याम अकाउंट। राम की कैपिटल 1 लाख है, श्याम की कैपिटल 40,000 है, टोटल हो गया 140। ये आपकी एंट्री बन गई। साथ साथ इसमें आगे बोला इन्होंने बेटा कि अकॉर्डिंग टू द डीड राम इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। डीड का मतलब होता है वो एग्रीमेंट जो पार्टनर के बीच में बना हुआ है बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए। अब उस डीड के तहत क्या बोल रहे हैं कि राम को 1,000 प्रति महीने की सैलरी देनी है, और ये जो अकाउंट है ये साल भर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो जब एक महीने की सैलरी 1,000 रुपए है तो साल भर की हो गई 12,000 रुपए, और पार्टनर को जो भी चीज मिलेगी वो इस साइड पे आएगी। तो बाय सैलरी राम को मिल रही है तो 12,000, शाम को कोई सैलरी नहीं मिली। अब इस चीज की एंट्री कैसे बनाएंगे भाई, सैलरी हमारा एक खर्चा है। 11वीं में हमने सीखा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चे को डेबिट कर दिया। और ये सैलरी मिल किसे रही है, ये सैलरी मिल रही है राम को, तो यहाँ पे राम का नाम आ जाएगा बाय राम अकाउंट 12,000 12। आगे बोला है बेटा इन्होंने शाम इज टू बी अलाउड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। शाम को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिल रहा है। अच्छा, नेट प्रॉफिट की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंत में गिवन है जो कि 50,000 रुपए है। अब हमें पता है कि जो भी चीज पार्टनर को मिलती है वो इस साइड पे आती है, तो राम को तो कुछ नहीं मिल रहा कमीशन के तौर पे, लेकिन शाम को मिल रहा है 10%। 50,000 का नेट प्रॉफिट है, 10% आ गया आपका 5,000 रुपए। अब इस चीज की एंट्री कैसे बनेगी भाई, कमीशन भी हमारा एक खर्चा है और हमने 11वीं में सीखा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कमीशन को हमने डेबिट कर दिया और ये मिल किसे रहा है, शाम को, तो बाय शाम अकाउंट 5,000 5,000, ये बन गई इस चीज की एंट्री। इसके बाद बोला है बेटा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट अ रेट ऑफ 5% ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल के दौरान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जो मिल रहा है वो 5% है। अब फिर से एक चीज पार्टनर को मिल रही है तो इसी साइड पे आएगी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा कैपिटल इनकी थी 1,लाख और 40,000, तो इसी का 5-5% निकाल लेंगे। 1,लाख का 5% 5,000, 40,000 का 5% 2,000। अब इस चीज की एंट्री कैसे बनेगी भाई, ये भी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट और टू श्याम अकाउंट। तो भाई राम को मिल रही है 5,000, शाम को मिल रहा है 2,000, टोटल हो गया 7,000। ये बन गई इस चीज की एंट्री। अब सारे खर्चे खत्म, सारी चीजें जो पार्टनर को देनी थी वो हमने दे दी है, और अब हम कर देंगे इसका टोटल। तो बेटा अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आपका बैठेगा 1,17,000 रुपए। और कुछ छूटा तो नहीं है? सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। एक चीज छूट गई है बेटा, सारे खर्चों के बाद जो पैसा बचा, यानी कि हमारा अंतिम प्रॉफिट, वो उस अंतिम प्रॉफिट पे भी तो इन्हीं का हक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 50,000 का नेट प्रॉफिट था उसमें से ये सारे खर्चे पे करेंगे। सारे खर्चे कितने के बैठ गए? ये आपके 12 और 5 17 और 22 23 24,000। तो 50,000 रुपए में से 24,000 के खर्चे गए तो बचा कितना? 26,000 रुपए। और क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो वो 26,000 रुपए इन दोनों पार्टनर को बराबर बराबर मिल जाएंगे। तो दोबारा से कुछ पार्टनर को मिल रहा है, तो बाय TNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो 26,000 के दो हिस्से हो गए, यानी कि 13,000 इसको मिल गए और 13,000 इसको मिल गए। ठीक है, अब इन सबका प्लस करेंगे तो ये आपका बैठ जाएगा 1,30,000 रुपए, और इन सबको प्लस करेंगे तो ये बैठ जाएगा आपका 60,000 रुपए। और वही टोटल का आंसर जो है आपका इसमें भी आ जाएगा, 1,30,000 और 60,000। अब ये तो सब चीजें पार्टनर को मिल गई है, अब हमें बैलेंस सीडी निकालना है। और बैलेंस सीडी कैसे निकलता है? इस वाली साइड में से इस वाली साइड को माइनस करते हैं। अब यहां तो कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो जो भी इसका टोटल है वो पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया यहाँ पे? टू बैलेंस सीडी, यानी कि 1,30,000 और 60,000। अब चलो जरा क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं कि जो हमने करा है क्या वो सही है। भाई जब हमने तो शुरुआत करी थी तो कैपिटल का टोटल क्या था इनका? कैपिटल का टोटल था इनका 1,40,000 रुपए। और जब अब साल खत्म हो गया है, अब टोटल क्या है इनका? अब टोटल हो गया है इनका 1,90,000 रुपए। यानी कि तब से लेकर अब तक अंतर कितना आया है? अंतर आया है 50,000 रुपए का, और ये वही नेट प्रॉफिट है जो हमने इनके बीच में बांटा है। तो यानी कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है और इसमें कोई गलती नहीं है। और ये बेटा आपकी इसकी सारी जर्नल एंट्रीज है। सो आई होप बच्चों की बात को समझ में आ गया होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन की वीडियो भी आपने देख ली होगी अब तक। तो बच्चों आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ी हेल्प आप मेरी भी कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना सपोर्ट दिखाइए केएस कोचिंग को। तब तक के लिए गाइस मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।